is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Rani। आज फिर बातें करेंगे, लेकिन आज किसी स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज मैं ना जनरल बातें करूँगी, लेकिन आपके काम की बातें करूँगी। आज मैं आपको थोड़ा सा ना एजुकेट करना चाहती हूँ। तो हमें सबको मालूम है कि हमारी एक टर्म है जो हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज़ बेहतर। हम सब जानते हैं कि परहेज़ करेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं, लेकिन करते क्या हैं हम इसके उलट। परहेज़ नहीं करते, फिर बीमार होते हैं, ख्याल नहीं रखते और फिर बीमारी होती है और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, आम तौर पे साल में अगर हम एवरेज बनकर चलें तो आप अपने डॉक्टर को कितने बार विज़िट करते हो? 3 बार या एवरेज 5 बार? और क्यों विज़िट करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, या तो आपका गला ख़राब हो गया, या आपका पेट दर्द हो गया, या आपको टाइफाइड हो गया, या आपको जॉन्डिस हो गया, या आपको फ्लू हो गया, यही कुछ होता है ना। या कभी किसी को यूटीआई हो गई। मेरा मतलब है कि ये ऐसी बीमारियों से ही हम डॉक्टर को विज़िट करते हैं रूटीन में। तो इनमें से अगर मैं कहूँ कि मैं आपको अगली बार बताऊँगी किसी और वीडियो में कि बहुत सारी बीमारियाँ तो ऐसी हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हमें होंगी नहीं, तो शायद हमें इन बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर एक बात और मैं आपको बताऊँ कि ये जो हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, इट इज़ मेनली क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मीन्स कि हम इलाज की तरफ ज़्यादा तवक्को देते हैं कि हमारे पास पेशेंट आ गया, हमने उसका डायग्नोसिस किया और उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज कर दिया। जो प्रिवेंशन है ना, कि परहेज़ किसी को सिखाना, ये इतनी पेशेंस का काम है, इतनी पेशेंस का काम है कि ना तो उतना टाइम होता है डॉक्टर्स के पास, ना ही उतनी पेशेंस होती है कि हम अपने हर मरीज़ को उस बीमारी की प्रिवेंशन सिखा सकें। तो होता क्या है कि हम फिर बीमार होते रहते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप बीमार होते हो, आप कहाँ जाते हो? आप हमेशा पूछते हो कि मुझे ज़ुकाम हुआ है, मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट बताओ। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट बताओ। मेरे थोड़ी पीठ में दर्द हो रही है, मुझे कोई ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर बताओ। मतलब ये है कि हम हर बीमारी के लिए हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं। एक जनरल फिजिशियन नाम की टर्म सुनी है आपने? बाहर वाले कंट्रीज़ में आपको पता है क्या सिस्टम है? हम रीस तो उनकी करते हैं बहुत बातों में, लेकिन उनकी जो अच्छी बातें हैं ना, उनको फॉलो नहीं करते। जनरल फिजिशियन क्या होता है, जिसको हम पहले फैमिली डॉक्टर बोलते थे। आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर देखना, वो आपको कहाँ लेकर जाते थे। तब तो ना तो इतने स्पेशलिस्ट होते थे और ना ही कोई हर बात को लेकर स्पेशलिस्ट के पास जाता था। हर कोई जनरल फिजिशियन के पास जाते थे। जनरल फिजिशियन आपकी बीमारी का मोस्टली इलाज कर देते थे। अगर उनको लगता था कि किसी वजह से ये जो है बीमारी मेरे बस की नहीं है, तब जाकर वो उनको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करते थे। वो एक सिस्टम था जो कि बहुत ही कामयाब सिस्टम था। अब क्या हो गया, कोई भी मिलता है ना तो सबसे पहले डॉक्टर, आप डॉक्टर हो? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? बड़ा अजीब लगता है मुझे सुनने में। ये क्या बात हुई कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? क्या आपने जब डॉक्टरी की पढ़ाई की है उन्होंने आपको आधी बॉडी बढ़ा दी, आधी छोड़ दी? आपको सिखाया ही नहीं है। उन्होंने आपको कान नाक गला बढ़ा दिया, लेकिन घुटनों का दर्द का बढ़ाया नहीं। आपको हार्ट के बारे में बताया नहीं, लंग्स के बारे में बताया नहीं, आइज़ के बारे में बताया नहीं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी बॉडी के सारे सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप जनरल फिजिशियन पे फेथ करने की आदत प्लीज़ डालो। और इसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो जो जनरल फिजिशियन होंगे ना, वो क्योंकि आपके एरिया के डॉक्टर होते हैं। आपके जैसे आपका अपना ब्यूटी पार्लर है, आपका अपना हेयर स्टाइलिस्ट है, आप उनके पास जाते हो, वैसे ही आपका एक जनरल फिजिशियन होना चाहिए कि आपको जब भी कोई तकलीफ़ है आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हो। एक तो वो आपको पहचानते हैं क्योंकि आप हमेशा उनके पास जाते हो, आपका नाम लेकर बुलाएंगे, आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी।
दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि जब जनरल फिजिशियन के पास आप जाने लगोगे तो हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि ओवरबर्डनड हैं पेशेंट्स के साथ, उनके पास रश थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो उन लोगों को ज़्यादा ध्यान से देख सकेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह अटेंड कर पाएंगे जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा ख्याल आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि पहली बात आप प्रिवेंशन सीखो कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत मत पड़े। दूसरी बात, अगर जाना है तो जनरल फिजिशियन के पास जाओ। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी मेडिसिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हो, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस चीज़ की मेडिसिन है, कितनी देर खानी है और क्यों खानी है, इसमें कौन सा मेरा एंटीबायोटिक है, उसके क्या नुकसान है क्या नहीं, वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ एक बात ये भी कहूँगी कि ये सारी बातें हमने अपने डॉक्टर से पूछनी है, हमने डॉक्टर गूगल से नहीं पूछनी, क्योंकि डॉक्टर गूगल ने हमें इतना कुछ बता देना है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा और हमें पता नहीं लगेगा कि हमें ये जो सर दर्द की बीमारी है, सिंपल सर दर्द है या ये ट्यूमर हो गया है, तो हम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ जो भी बात आपने पूछनी है आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा। और एक जो और भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने देखी है, बहुत सारे पढ़े लिखों में भी है, उसमें हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आप गांव के अनपढ़ लोग हो या आप शहर के पढ़े लिखे लोग हो। आप क्या करते हैं, कोई भी तकलीफ हुई, डॉक्टर की फ़ीस कौन देगा भाई, डॉक्टर ने तो इतने पैसे ले लेने हैं, तो क्यों ना मैं जाके केमिस्ट से पूछ कर दवाई ले लूँ। आपकी मर्ज़ी है भाई। जब आपको यही नहीं पता कि केमिस्ट है और डॉक्टर है, आप जाकर उनसे पूछ कर दवाई ले लोगे तो आपकी इच्छा है। फिर आपको हो गया कि मेरी तकलीफ़ है जो बढ़ गई है, या मुझे दवाई का रिएक्शन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या कर रहा है, मैंने खा लिया और क्यों खाया। तो प्लीज़, ना तो आपने केमिस्ट से पूछकर मेडिसिन लेनी है और ना ही आपने गूगल को पूछकर मेडिसिन लेनी है और ना ही आपने अपने एरिए के झोला छाप डॉक्टर के पास जाना है। शहरों में भी गांव में भी जिसका और कोई काम नहीं ना चलता, वो कहते हैं चलो डॉक्टरी की दुकान खोल लेते हैं। अरे आपने कभी पूछा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जो खोल कर बैठे हैं? 2 इंजेक्शन लगाना सीख लिया, ड्रिप लगानी सीख ली, 4 दवाइयों के नाम सीख लिए, तो आप समझते हो कि शायद वो डॉक्टर है। हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो बेचारे जिनको बातें नहीं करनी आती बहुत सारी, लेकिन वो अपने काम में माहिर हैं, उनके पास उतना रश नहीं होता जितना ये क्वैक्स के पास होता है। ये क्वैक का सिस्टम है ना जो सिर्फ इंडिया में ही है, मैं आपको बता दूं, बाहर कहीं नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाइए। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ है और मुझे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है या मुझे जनरल फिजिशियन की ज़रूरत है। और एक और बात जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ कि आपको ये फ़र्क भी पता होना चाहिए कि जिस डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ वो डॉक्टर कैसे हैं। डॉक्टर्स भी 3 तरह के होते हैं मैं आपको ये भी बताऊँगी। देखो ये मैं अपने राज खोल रही हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ। आपके बच्चे को सपोज़ डायरिया हुआ है, उसका पेट खराब है, आप डॉक्टर के पास लेकर गए। जो पहले डॉक्टर हैं वो क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपने बताया बच्चे को पॉटियाँ लगी हैं, वो फटाफट आपको मेडिसिन लिखेंगे और वापस भेज देंगे। जो दूसरे डॉक्टर हैं वो आपको पूछेंगे कि इसने क्या खाया था या इसने कितनी बार पॉटियाँ की हैं, कब से की हैं, कब से इसको पॉटियाँ लगी हुई हैं, ये आपसे पूछकर फिर मेडिसिन लिखेंगे और आपको भेज देंगे। एक हमारे तीसरे डॉक्टर हैं जो आपको सारी हिस्ट्री आपसे पूछेंगे, पूरी बात पूछेंगे, आपको ट्रीटमेंट लिख कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि बच्चे को अगर डायरिया से बचाना है तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि अगली बार बच्चे को डायरिया हो ही मत। तो आप बताइए सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन हुए? समझ गए ना? सो आपने अपने डॉक्टर को वाइजली चूज़ करना है, अपने डॉक्टर पे फेथ करना है। जो एक मैंने और बात नोट की है ना अपनी जॉब में कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप चाहते हो जादू हो जाए, क्विक रिलीफ, बीमारी हुई है तो कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं एक गोली अपने अंदर जाए और मेरी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कुछ तो आपको वेट करनी पड़ेगी ना, दवाई का असर होते भी तो टाइम लगता है। आपने 2 दिन दवाई खाई, ओह कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चलो जी मैं तो डॉक्टर बदलती हूँ। 4 लोगों को आप बोलोगे उस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, उसके पास मत जाना, वो तो नालायक है,
और जो झोला छाप आपको पहली बार में स्टीरॉइड्स लिख कर दे देगा, जो कि बिल्कुल ही लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारा किसी की सीरियस बीमारी के एंड में, तो आप कहोगे अरे ये डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, इसने तो मुझे एक दिन में ठीक कर दिया। यहाँ सारी बात आपकी एजुकेशन की, आपकी अवेयरनेस की आती है। आपको ये सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। जब तक आप इन बातों को लेकर अवेयर नहीं होंगे ना, तो हमारा जो कंट्री है ना, ये झोला छाप डॉक्टरों के लिए बना रहेगा। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होकर केसेस को करके फिर एंड में डॉक्टर्स के पास पहुँचोगे, तब तक शायद डॉक्टर्स भी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आज की मेरी जो टॉक है, इसका यही मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि ऑलवेज अंडरस्टैंड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और बी अवेयर अबाउट व्हाट यू आर टेकिंग। कौन कौन सी मेडिसिन आप खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। और मैंने अपने डॉक्टर को कैसे चूज़ करना है, और मेरे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके पास मैंने रश कम करना, वो मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है। इन बातों को समझना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel Wellness with Rani, and till my next video, stay happy, stay blessed, keep glowing. Love you all. Take care. Bye.